मंदसौर की जीवनदायिनी शिवना नदी एक बार फिर प्रदूषण और जलकुंभी के कारण संकट में है। नदी के चारों ओर फैली जलकुंभी ने उसकी स्वच्छता और सुंदरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वर्षों से इसके लिए शुद्धिकरण के प्रयास होते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। अब शिवना की शुद्धि को लेकर एक नई पहल शुरू होने वाली है। क्षेत्रीय विधायक श्री विपिन जैन ने जय मां शिवना मैया शिवना शुद्धि अभियान के अंतर्गत 1 मई से गुरुवार से विशेष श्रमदान कार्यक्रम की घोषणा की है। ये श्रमदान प्रतिदिन 7 बजे से 9 बजे तक भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर से शुरू होगा। विधायक जैन ने आम जन, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, व्यापारियों, पत्रकार, हेममाल, किसान, कर्मचारी और सभी वर्गों से इस अभियान में सहभागिता की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि शिवना नदी हमारी माँ के समान है। अब समय आ गया है हम सब मिलकर इसकी शुद्धि के लिए आगे आएं। ये केवल सफाई नहीं बल्कि पुण्य का एक कार्य है। नदी के पास नाले नुमा नहर खोदने का कार्य भी जारी है, जिससे शहर की गंदगी को सीधे शिवना में जाने से रोका जा सकेगा। हालांकि योजना कब तक पूर्ण होगी ये तो समय ही बताएगा। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने इस अभियान को कांग्रेस की नौटंकी करार देते हुए इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने शिवना प्रोजेक्ट की जानकारी साझा की। शिवना की हालत को लेकर शहरवासियों में चिंता है, लेकिन विधायक के इस जन भागीदारी अभियान से एक बार फिर उम्मीदें जागी है। यदि समाज एकजुट हो जाए तो शिवना फिर से स्वच्छ और निर्मल हो सकती है। देखिए, 1 मई से प्रातः 7 से 9 2 घंटे मंदसौर के समस्त सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, मीडिया के सहयोगी और जितनी भी संस्थाएं हैं सब मिलकर मैंने उनसे आह्वान किया है कि हम 1 तारीख से 2 घंटे प्रतिदिन सुबह शिवना तट पर आएं और शिवना के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, जलकुंभी हो रही है, इसके अलावा वहाँ गाजर घास उग रही है, उसके अंदर बहुत सारी उसमें गंदगी लोगों ने डाल रखी है। तो हम 1 तारीख से आम नागरिक के माध्यम से शिवना में शिवना शुद्धिकरण का कार्य की शुरुआत करेंगे। जलकुंभी की बात की जाए, किस तरह की मशीनरी से इसे निकाला जाएगा कुछ? देखिए, ये जो जलकुंभी है एक्चुअली में ये ठहरे हुए और गंदे पानी में उगती है, और अभी जैसा कि रेलवे का एक ब्रिज बन रहा है और वहाँ रेलवे वालों ने पानी रोक रखा है, तो ये जो शिवना का पानी ये आगे बढ़ नहीं रहा है, और आगे नहीं बढ़ रहा है तो इससे ये जलकुंभी उसमें उग रही है। जैसे ही 1-1.5 महीने में रेलवे का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो उन्होंने मिट्टी डाल के पानी रोक रखा उसको हटाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक ही मेरा ऐसा मानना है कि अगले साल शिवना के अंदर जलकुंभी पैदा ही नहीं। देखिए, ये जो शिवना प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत पाइपलाइन डाल दी है और पाइपलाइन का कार्य अभी प्रगति पे भी है। जैसे ये पाइपलाइन का कार्य पूर्ण हो जाता है, सारे नाले का जो गंदा पानी शिवना में मिल रहा है वो इसके अंदर छोड़ दिया जाएगा और अलाउदा खेड़ी के वहाँ फिल्टर प्लांट लगेगा और ये पानी वहाँ शुद्ध होकर और वापस सिंचाई के लिए आगे नदी में डाल दिया जाएगा। सिसोदिया जी, शिवना शुद्धिकरण की बात की जाए तो कांग्रेस द्वारा भी अब शिवना शुद्धिकरण 1 मई से शुरू किया जा रहा है, जन अभियान का नाम दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर नाटक नौटंकी करना है तो व्यर्थता है, और अगर ईमानदारी से शिवना शुद्धिकरण को लेकर के अगर हमें चिंता है तो उसके लिए कॉन्क्रीट कोई कार्य योजना बना करके बताना चाहिए और उसके लिए एक खाका बताना चाहिए। खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं शिवना के किनारे खड़ा हो जाऊंगा और एक लकड़ी हाथ में ले लूंगा और जलकुंभी को इधर उधर हिला दूंगा और शिवना शुद्धिकरण हो जाएगा। शिवना शुद्धिकरण का जो प्रोजेक्ट है वो आज से नहीं चल रहा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 दशक हो गए। लगभग 20 वर्षों से मंदसौर शहर के सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, मुझे तो याद है अब तक लगभग 1.5 दर्जन से अधिक कलेक्टर यहाँ पर आए और चले गए। सबके मार्गदर्शन में और सबकी मौजूदगी में शिवना शुद्धिकरण का काम हुआ है। देखिए, शिवना को गहरीकरण करने का काम भी हमने किया, शिवना को चौड़ीकरण करने का काम भी हमने किया है। शिवना में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के विभागों को हमने अलग अलग बीट बना दिए थे, पैकेज बना दिया था कि ये सिंचाई विभाग को करना है, ये होमगार्ड को करना है, ये नगरपालिका को करना है। ऐसे लाइनिंग, चूने की लाइनिंग बिछा करके इस शिवना के अंदर पानी में भी हमने प्रोक्लेन मशीनें डाली है,
जेसीबी मशीनें डाली है, मैन पावर उतरा है, नगर पालिका निरंतर सफाई की ओर ध्यान दे रही है। और तब जब जब मध्य प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, फिर चाहे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी हो या माननीय मौजूदा डॉक्टर मोहन यादव जी, शिवराज सिंह चौहान ने तो स्वयं ने मंदसौर में आकर के शिवनाथ शुद्धिकरण में तैयारियां उठी थी, मुझे याद है। तभी मंदसौर शहर में यहाँ पर मनोकामना अभिषेक में आए थे। अब कांग्रेस तो देखिए नाटक नौटंकी करने में शुरू से उनके तो शुमार में है। और हम तो जानना चाहेंगे कि शिवनाथ शुद्धिकरण का कोई प्रोजेक्ट हो तो बतावे। हमने तो प्रोजेक्ट ला करके बताया तब जब मुख्यमंत्री शिवराज जी मंदसौर आए थे, और हमने कहा था कि शिवनाथ शुद्धिकरण का हमको पैकेज चाहिए, पशुपतिनाथ लोक परिसर का हमको पैकेज चाहिए। शिवनाथ नदी के अंदर और शिवनाथ नदी के ऊपर दोनों जगह लगभग 50 करोड़ से अधिक के विकास निर्माण कार्य चल रहे हैं। और पीआईयू एजेंसी इस शिवनाथ शुद्धिकरण को लेकर के भारत की सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमको जो 28 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है उसको लगाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के लोग अगर क्षेत्रीय विधायक जाकर के उस कार्य को देखते हैं तो इसका मतलब वो कार्य हमने स्वीकृत किया था, तुम जाकर के देख रहे हो, और जाकर के देख रहे हो तो कमियां खामियां तो कभी नहीं निकाली, उसकी गुणवत्ता के ऊपर तो तुमने कभी प्रश्न किए नहीं। आज नाला बन रहा है, कल नालियां बनेगी, कल पंप हाउस बनेगा, कल रिसाइकलिंग करने को लेकर के और डाउन स्ट्रीम में अलाउद्दीन खेड़ी की तरफ एक फिल्टर प्लांट लगेगा। ये किसने तैयार किए हैं? ये सारे डीपीआर हमने बनवाए, इसकी सारी तकनीकी स्वीकृति हम लेकर के आए थे विधायक की भूमिका में, इसकी प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति हम लेकर के आए थे विधायक की भूमिका में। अब जलकुंभी अभी 1 महीने पहले, 15 दिन पहले भी पूरे प्रशासन ने मिलकर के हटाई थी। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में आह्वान है कि जल शुद्धिकरण को लेकर के और नदियों की गहराई को लेकर के, सफाई को लेकर के, कुएं बावड़ी को सब हम तो निरंतर काम कर रहे हैं। देखिए, एक विज्ञापन देने से या एक बाइट देने से शिवनाथ शुद्धिकरण नहीं होगा। शिवनाथ शुद्धिकरण तो हम निरंतर करते चले आ रहे हैं और उसमें पहले के जनप्रतिनिधियों की सबकी भूमिका रही है। और ये शिवनाथ शुद्धिकरण तो होके रहेगा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट है।